नमस्कारम, सरस योगा एंड फिटनेस में स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे ऐसे 4 लक्षणों के बारे में जिनसे आप पता कर सकते हैं कि कब आपको ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत है या ये आपकी बॉडी के संकेत हो सकते हैं कि इस समय में आपको एक्सरसाइज की अत्यधिक आवश्यकता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में बताएं जो भी आपकी राय हो, चाहे वीडियो देखने से पहले या वीडियो देखने के बाद में या अन्य कोई अगर समस्या है तो वो भी आप हमारे साथ में साझा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम यह बात करें कि एक्सरसाइज हमें कब करनी चाहिए, तो इसका कोई भी नियमित समय नहीं होता है। जब भी आप कसरत करना शुरू कर दें या व्यायाम करना शुरू कर दें तो ये आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि एक बच्चा जिस प्रकार बड़ा हो रहा होता है तो हम यह नहीं देखते कि उसकी बौद्धिक क्षमता पे निर्भर करता है कि कब से वो पढ़ने के लिए तैयार है, ना कि हम डिसाइड करेंगे उसकी उम्र को देखते हुए कि वह कब पढ़ने के लिए तैयार है, या सिर्फ कुछ सरकारी दस्तावेजों में अगर लिख दिया जाए कि इस उम्र तक ही बच्चा इस उम्र से पहले नहीं पढ़ सकता या इस उम्र तक पढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें बौद्धिक क्षमता के आधार पर होती हैं। ठीक ऐसा ही शरीर के आधार पर भी होता है। जब से भी आप व्यायाम करना शुरू करते हैं तब से ही आपका जो शरीर है वह एक नई संरचना में ढलने की कोशिश करने लगता है और वह ढल भी जाता है लंबे समय तक अगर आप करते रहते हैं। इससे आपका मेटाबॉलिक रेट बूस्ट होता है, जिससे आपको मोटापे जैसी समस्याओं से जो है निजात मिलती है और भविष्य में आने वाली बीमारियों से भी राहत मिलती है। और इस तरह से आप एक लंबा व स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं उन 4 लक्षणों के बारे में जिनको दिखते ही आपको तुरंत से तुरंत व्यायाम शुरू कर देना चाहिए। तो सबसे पहला लक्षण है कि अगर आप 10 से 20 के बीच में दंड अगर आप नहीं लगा सकते हैं तो आपको तुरंत एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि दंड जो है वो एक ऐसा व्यायाम है कि जो आपकी अपर बॉडी यानी कि जो ऊपरी धड़ है, आपका कमर से ऊपर का हिस्सा है, वो बताता है कि वो कितना मजबूत है। अगर आप 10 से 20 के बीच में अगर आप दंड लगा पा रहे हैं 10 बिना रुके वो भी, तो आप समझ लीजिए आप में स्ट्रेंथ। अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो आपको जल्द से जल्द कसरत शुरू कर। दूसरे लक्षण की अगर हम बात करें तो वो है हमारा कि अगर आपकी बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो हाई हो रखा है तो ऐसे समय में भी आपको जल्द से जल्द ही जो है व्यायाम शुरू कर देना चाहिए। बशर्ते ऐसा हो सकता है कि व्यायाम भी बहुत तरह के होते हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स जो है वो फिजियोलॉजी और एनाटॉमी से जोड़ के देखा जाने लगा है और बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च हो रखी हैं। अलग अलग टाइप के जो हैं वर्कआउट प्लान्स तैयार किए जाते हैं बहुत सारे जो वेल एजुकेटेड कोचेस होते हैं उनके थ्रू। तो आप वैसे भी कर सकते हैं या इन जनरल एक सामान्यतः अपने घर पे भी अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार भी कसरत को चुन सकते हैं और एक अपना प्रॉपर शेड्यूल बना सकते हैं और शुरू कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा होगा तो उससे आपका मेटाबॉलिक रेट यानी कि जो पाचन संस्थान की क्रियाएं वो आपकी सारी की सारी बिगड़ जाएंगी। उस वजह से आपको मोटापा आएगा और यही मोटापा अगर लंबे समय तक बना रहता है तो उससे आपको कोलेस्ट्रॉल संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। और वही कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बना रहता है तो एक पैरामीटर पर जाने के बाद में आपको हृदय संबंधी रोग होने की संभावनाएँ अत्यधिक हो जाती हैं, जिस कारण हो सकता है आपको हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से जूझना पड़े और आपकी जान भी जा सकती है। तो एक आदर्श अगर हम बॉडी फैट परसेंटेज की बात करें, जो कि आइडियल फैट परसेंटेज होता है, तो वो है पुरुषों में अगर हम बात करें तो वो होना चाहिए हमारा 15% मैक्सिमम, और महिलाओं में अगर हम बात करें तो 20 से 25% तक जा सकते हैं। और इससे अगर अधिक बॉडी फैट परसेंटेज है तो आपको तुरंत ही एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए। तो हम तीसरे लक्षण की बात करते हैं। तीसरे लक्षण की बात करने से पहले यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में वीडियो बनाई जा रही है। अगर आपको यह जानकारी आपके काम की लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों के साथ भी, यानी कि जिन्हें इस तरह की अगर समस्याएं हैं या वो बहुत ज़्यादा आलसी हैं तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, वीडियोस उन्हें शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको भी ऐसी कभी समस्या रही है या अभी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं, और हो सकता है अगर कोई अन्य समस्या है तो वो भी आप बता सकते हैं, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर कवर कर पाएँ। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे लक्षण के बारे में। अगर आप बिना रुके 1 मील की दूरी तय नहीं कर पा रहे हैं लगातार दौड़ते हुए, अगर आपकी एज जो है वो 15 से 35 के बीच में है तो जाहिर सी बात है आपको दौड़ लेना चाहिए 1 मील की दूरी यानी कि 1600 मीटर की। और अगर आप नहीं दौड़ पा रहे हैं और अगर आप वयस्क हैं तो आप दौड़ नहीं सकते हैं, 35 से ऊपर हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हो रखे हैं या उससे भी ज़्यादा है, वैसे तो दौड़ लेना चाहिए 50 तक भी। अगर आप नहीं दौड़ पा रहे हैं, 35 से ही लगाते हैं, तो आपको कम से कम बिना रुके कंटिन्यू चल लेना चाहिए 1600 मीटर तक, वो भी तेज़ स्पीड के साथ में।
और अगर आप रुक रहे हैं, नहीं दौड़ पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी जो वो एक, क्योंकि शरीर जो है वो तपकर बना होता है और आपकी शरीर की सहन शक्ति जितनी कम होगी शारीरिक क्षमता पे, आपकी मानसिक स्थिति भी उतनी ही कमज़ोर होगी। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर को तपाना सीखें, उसके बाद में ही आपका मानसिक स्तर भी बढ़ पाएगा। और मेंटल स्टेट तभी हेल्दी हो सकती है जब आपकी हेल्दी बॉडी हो सकती है। तो इसलिए 1600 मीटर एक बार अपना चेक करके देखें, अगर नहीं हो रहा है तो इस केस में ज़रूरी नहीं है कि आप एक रनर हैं तो ही आप पे ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप सामान्य व्यक्ति भी हैं तो भी आप पे इतना होना ही चाहिए। और अगर नहीं हो रहा, क्योंकि ये साइंटिफिक रिसर्च ऐसा बोलती हैं जो कि आजकल हो रही हैं स्पोर्ट्स में, और अगर आप पे ऐसा नहीं हो रहा तो आप एक छोटी दूरी में ही अपनी सबसे पहले तो फॉर्म के साथ में, और एक मतलब जो आपकी स्थिर गति होनी चाहिए, यानी कि एक लगातार एक ही गति में दौड़ सकें। पहले आप अपनी गति और जो समय है, समय सीमा, इन सभी को सुधारेंगे, अपनी फॉर्म को सुधारेंगे। उसके बाद और उसके साथ साथ जब टाइम बढ़ता जाएगा, समय के साथ साथ आप अपनी दौड़ को भी बढ़ाते जाएंगे, अपनी फॉर्म और आपकी जो स्पीड मेंटेनेंस है उसे भी बरकरार बनाए रखेंगे। अब बात करते हैं अपने चौथे लक्षण के बारे में। तो चौथा और सबसे जो महत्वपूर्ण लक्षण है, अगर यह दिख रहा है तो आपको तुरंत ही एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं उस विषय में। तो चौथा जो लक्षण है तो वो ये है कि अगर आप हर समय कम ऊर्जावान महसूस करते हैं, यानी कि अगर आप हर समय लो एनर्जी में रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा आवश्यक वो बिंदु हो जाता है कि आपको एक्सरसाइज के ये जो है संकेत मिल रहे हैं कि आपको एक्सरसाइज शुरू करनी ही चाहिए। साथ में संतुलित और एक सुपाच्य भोजन बहुत जल्दी ही शुरू कर देना चाहिए। और जब से वर्क फ्रॉम होम कोरोना के टाइम से चल गया है, तब से अगर ये मतलब थकान जैसी जो समस्या है, अगर कम ऊर्जा महसूस होती है तो एक बहुत सामान्य सी बात हो गई है। इसे आप हल्का फुल्का मतलब एक्सरसाइज और डाइट के थ्रू संभाल सकते हैं। लेकिन वही आपको सुस्ती और क्रॉनिक फटीग जो है वो बहुत लंबे समय से, क्रॉनिक फटीग यानी कि अत्यधिक लंबे समय से कम ऊर्जा का लगातार महसूस होते रहना, चाहे आप भले ही अच्छा खाना ही क्यों ना ले रहे हो। यहाँ भी जाहिर सी एक्सरसाइज है कि आपकी कहीं ना कहीं एक्सरसाइज में कमी है। तो एक्सरसाइज के साथ साथ आप अपने मतलब बैलेंस डाइट पे भी ध्यान देंगे और अपनी आप हेल्दी हैबिट्स डेवलप करेंगे, यानी कि स्वस्थ आदतें, जिससे कि आप एक लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ जी सकेंगे और हैप्पी लाइफ जी सकेंगे। तो यही वो 4 लक्षण हैं जो कि आपको तुरंत एक्सरसाइज करने का संकेत देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।